Find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial fx equal to ax square plus bx plus c। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और जिसके जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल हैं। और किसके रेसिप्रोकल हैं? ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये वाला पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मान लेते हैं कि इसके जो जीरोज हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अब अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो जो रिलेशन था कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में, वहाँ से इक्वेशंस बनाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू था अपने पास माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है तो सीधे सीधे माइनस बी अपॉन ए ही रह जाएगा, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और अल्फ़ा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, सी अपॉन ए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए ही रहेगा। तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, वो धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या ज़रूरत पड़ेगी इनकी। अब ये इसके जीरोज थे और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं इस वाले जीरोज के। तो हमें जो नया वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल अब जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए उसके लिए थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके जीरोज के सम की, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोज, यानी उसके जीरोज का सम क्या होगा। तो सबसे पहली बात, जो ये पॉलिनोमियल है उसके जीरोज क्या क्या होंगे, एक तो वो मैं इधर लिख देता हूँ। क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं तो इस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोज इसके रेसिप्रोकल होंगे। यानी अल्फ़ा है तो एक तो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा और एक बीटा है तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन बीटा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज, यानी 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा का सम करेंगे। तो ये जीरोज थे, जीरोज का हमें सम फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को तो बीटा बचेगा और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बीटा आ जाएगा। इसी तरीके से जब बीटा से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसकी वैल्यू अपने पास है माइनस बी अपॉन ए, यानी इसकी जगह पे हम लोग माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। और अल्फ़ा डॉट बीटा की जगह सी अपॉन ए लिख सकते हैं, सी अपॉन ए। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको इस तरीके से माइनस बी अपॉन ए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये सी अपॉन ए का ए अपॉन सी हो जाता है। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस बी अपॉन सी अपने पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पर हमें मिल चुका है। इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोज 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा है, तो इनका प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो मल्टीप्लाई करने पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, तो ये अपॉन के अंदर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ए अपॉन सी अपने पास आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके लिए सीधा सीधा सा फॉर्मूला था, जैसे कि ऊपर वाला एफ मान लिया तो इसको जी एक्स मान लेते हैं। जी एक्स इक्वल टू के, यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ जीरोज। जो फॉर्मूला है वो सीधे सीधे ही लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोज इनटू के अंदर एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूला बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने फाइंड की है। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था उसके जीरोज का सम क्या आया, माइनस बी अपॉन सी। तो ये माइनस तो अपनी जगह पे है और जो आंसर आया माइनस बी अपॉन सी उसको सम ऑफ जीरोज की जगह लिख दिया, मल्टीप्लाई के अंदर एक्स आ गया और प्लस के अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ए अपॉन सी आ गया। तो इन सभी की वैल्यू अपन ने पुट कर दी और इस तरीके से अपना आंसर आ गया। तो यही वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी, साथ में एक्स है प्लस में ए अपॉन सी। तो आप लोग ये वाला लिखेंगे आंसर तब भी सही है, या इसके आगे भी आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तब भी आंसर सही आएगा। इसको हम और सॉल्व करें तो सी अपना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी एक्स प्लस में ए, और जो अपॉन में सी है उसको कॉमन ले सकते हैं तो इसको के अपॉन सी ऐसे बाहर लिख सकते हैं। ये अपने पास हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो ये वाला भी अपना आंसर सही है। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।